हेलो एंड वेलकम बैक टू मिशन मेरिट क्लासेस। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ आज हाजिर हैं आपके सामने। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा कोलिन एडवांस के ऊपर कि कोलिन एडवांस क्या है और ये जब एडवांस आता है तो ये किस तरीके से आता है और ये एडवांस के एडजस्टमेंट्स आप कैसे करते हो, एक शेयर होल्डर कहाँ कहाँ पैसा एडवांस पे कर सकता है और कोलिन एडवांस के ऊपर जब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पढ़ा दिए हैं और समझा दी हैं। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने भी मैंने आपको अभी तक ये टॉपिक कराए हैं, चाहे वो बेसिक था शेयर का, चाहे वो एट पार पर शेयर इशू हुए, चाहे शेयर प्रीमियम पे इशू हुए, चाहे कोलिन एरियर था और आज कोलिन एडवांस है, ये सभी टॉपिक्स जो मैं करा रहा हूँ ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी टॉपिक ये करवाए जा रहे हैं आप इसको अच्छे समझें, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपको आगे चलकर जो फॉर फ्यूचर की एंट्रीज होंगी, जो क्वेश्चन आपके पास बन के आएगा वहाँ आपको काम आएंगी चीज़ें। अगर आप नहीं समझ पा रहे अभी और आप उसको हल्के में ले रहे हो तो आपको वापस एक दिन आके ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी, इसलिए अच्छा है इसको आज ही समझें। तो बिना किसी देरी के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी थोड़ा मोटिवेट करें, ग्रो होने का मौका दें, क्योंकि ये दुनिया कोऑपरेशन से ही चलती है। आप बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्या है? ये कॉल्स इन एडवांस ये समझते हैं पहले। देखो कॉल्स इन एडवांस में क्या होता है कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, पहले मैं आपको क्लियर कट एक सिंपल सी एक लाइन में बता दूं कि जो पैसा आपको पहले मिल जाए वो क्या है, कॉल इन एडवांस है। लेकिन ऐसी बात बनेगी नहीं, आपको एग्जांपल से बताता हूं मैं चीजें कैसे काम करती हैं। इसके अंदर हमने ये माना कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 25,000 शेयर्स थे वो इशू की, 25,000 शेयर्स थे वो क्या किए कंपनी ने, इशू किए। और उसके ऊपर हमारे को एक शेयर का पैसा कितना पे करना है, हमें पे करना है ₹10 पर शेयर। ठीक है, ये पैसा हमने पे करना है। अब ये जो पैसा है ₹10 ये कैसे पे होगा? ये पैसा हमारा पे होगा, ये मानते हैं एप्लीकेशन जो हमारी है उस पे पैसा मिलेगा ₹3। ठीक है, और उसके बाद जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा अलॉटमेंट के ऊपर ₹2। फिर हमारे पास फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे कितना मिलेगा, हमें मिलेगा ₹3। और जो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल पे कितने मिलेगा, बचा हुआ ₹2। ठीक है, ऐसे मिलेगा। अब जो पैसा है, कंपनी पैसा मंगा रही है। अब पैसा जब एप्लीकेशन बात होगी, अलॉटमेंट की बारी आई तो यहाँ ना एक बंदा है, उसका नाम क्या है, रमन। अब आपके बीच में रमन कोई बैठा है जो वीडियो देख रहा हो तो कमेंट करना, रमन की आज मौज होगी, उसका नाम आ गया। तो रमन है, तो रमन जो लड़का है वो आया ना जब अलॉटमेंट देने के लिए, तो वो बोला भाई साहब आप ऐसा करो, मेरे पास बार बार आया नहीं जाता और मेरे पास टाइम नहीं है। क्यों? बंदे में पैसा बहुत है भाई, अमीर है, उसके पास टाइम है इतना। तो वो कहता है कि भैया आपके जितने पैसे बनते हैं ना मेरे से, अभी आप क्या करो अलॉटमेंट पे ही ले लो, बस जब आएगी बारी जमा करने की खुद जमा करते रहना जी। सिंपल सी बात है, अपने पे बार बार का ये पंगा होता नहीं कि मेरे को बार बार आके जमा करवाने पे नहीं है। उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे सारे दे दिए अलॉटमेंट के ऊपर। ठीक है, होगा काम। अब इसको देखा ना, जब भी लोग तो पैसे एडवांस में देके जा रहे हैं, तो एक बंदा और आया, उसका नाम क्या था, अभिषेक। अभिषेक भी होगा कोई, अभिषेक भी बंदा अमीर है भाई। वो बंदा कहता है ऐसा है, उसको अलॉटमेंट तो चली गई, अब आई फर्स्ट कॉल की बारी, तो वो कहने लगा जी ऐसा है आप क्या करो, मेरे पैसे जो है ना सेकंड कॉल के वो आप अभी ले लो, और जब सेकंड कॉल आएगी आप उसको अपना काट देना। क्लियर बात ये? ठीक है जी। कंपनी कहती कोई बात नहीं, जैसा आपको सही लगे वो आप कर लेना। अब ये पैसे है कितने, रमन के पास जो शेयर थे वो कितने थे, वो थे हम मान लेते हैं चलो 1000 शेयर थे। 1000 शेयर के पैसे उसने मुझे क्या करा, फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के पैसे अलॉटमेंट पे पकड़ा दिए। ठीक है, और जो इसको ऐसा थोड़ा याद के लिए बना लेते हैं, इस बंदे ने क्या किया, ये दोनों पैसे मेरे को दिए अलॉटमेंट पे, और इस वाले पैसे थे जो उनसे ये मेरे को फर्स्ट कॉल पे आए। समझ में आई बात ये? और जो अभिषेक के पैसे हैं वो हम क्या करते हैं, वो मान लेते हैं चलो 500 हमने मान लिए। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैसा हमें मिलना चाहिए था फर्स्ट कॉल पे वो मिल रहा है अलॉटमेंट पे, जो मिलना चाहिए था पैसा फाइनल कॉल पे वो भी मिल रहा है अलॉटमेंट पे। ऐसे ही फिर अभिषेक का पैसा जो आना चाहिए था फाइनल कॉल पे वो मिल गया फर्स्ट कॉल पे। मतलब पैसा उसके टाइम से पहले ही हमारे पास पहुंच रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, कॉल्स इन एडवांस। क्लियर बात ये? अभी हम समझते हैं इसके क्वेश्चन को। तो जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या है
इसके अंदर हम क्वेश्चन को अब बनाते हैं सही तरीके से। देखो हमने क्या लिखा, अब जो पैसा हमारे पास एडवांस आया है, जो पैसा एडवांस है वो पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट भी करना पड़ेगा, और जो पैसा हमें पहले मिल ही गया तो उस पैसे के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ ये लिखा कि जो एप्लीकेशन थी वो मेरे पास कब आनी थी, वो आनी थी 1 मई, 1 मई 2019 में आनी थी। ठीक है, अलॉटमेंट कब आनी थी, ये आनी थी हम मान लेते हैं 31 अक्टूबर को मान लेते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को आनी थी। और जो मेरी फर्स्ट कॉल है ये कब आनी थी, इसको मानते हैं हम 1 दिसंबर को आनी थी, 1 दिसंबर 2019 को आनी थी। और जो मेरे पास फाइनल कॉल है वो कब आती, वो आती 28 फेब को, 28 फेब 2020 को। तो आपको अब मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चन करना कैसे, एडवांस कैसे जमा होगा और उसके बाद जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है तो हम करते हैं क्वेश्चन। तो हम यहाँ पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए बनते हैं जी हमारे बनते हैं 25,000 मल्टीप्लाई में कितना 3, तो 75,000 एप्लीकेशन का पैसा बनता है जी। ये लो 75,000 हमने यहाँ पे बैंक में हमारे पास आ ही गया, हमने इसकी जनरल एंट्री कर दी क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। आ गया जी पैसा हमारे पास कितना 75,000। अब नेक्स्ट एंट्री की बारी है, वो क्या है, अलॉटमेंट की। हमने अलॉटमेंट की जो एंट्री थी वो क्या की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ जो पैसा है मेरे पास कितना आना चाहिए था, वो आना चाहिए था 25,000 मल्टीप्लाई में कितना आना चाहिए था ₹2, तो 50,000 बनता था। तो हमने क्या किया, यहाँ 50,000 लिख दिया। बैंक में तो माहौल कुछ और ही है, बैंक में क्या हो रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है, कितना देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। देखो कायदे से तो कितना आना चाहिए था, 50,000 आना चाहिए था ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये रमन नाम का जो लड़का है इसने क्या किया, दोनों कॉल के पैसे मुझे अलॉटमेंट पे कर दिए। तो हमने यहाँ क्या किया, 1,000 चेक किए इसके, 1,000 मल्टीप्लाई में 3,000 तो इसके किसके हैं, फर्स्ट कॉल के, ये मेरे पास एडवांस है। उसके बाद 1,000 मल्टीप्लाई में 2, कितने 2,000, ये किसके हैं, ये हैं सेकंड कॉल के, ये भी एडवांस है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारे पैसे एडवांस यहाँ जमा कर दूं, मेरे पास पैसा आ गया, तो लिखूंगा क्या, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ कितने आ गए मेरे पास, 5,000 आ गए ना टोटल। तो मैंने यहाँ लिख दिया बैंक में 55,000। ठीक है, ये एंट्री समझ में आई। अगर कोई भी एंट्री नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लेना मुझसे, कोई ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट मेरे पास है 5th एंट्री, जो की है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। अब ये जो पैसा है कितना होगा, ये होगा मेरे पास 25,000 मल्टीप्लाई में कितना, एप्लीकेशन का 3, तो मैंने यहाँ पे 3 से किया मल्टीप्लाई, तो बन गया कितना 75,000। मैं ये लो जी 75,000 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है 75,000। अब 6th एंट्री जो होगी मेरे पास, वो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ भी माहौल कुछ और ही है, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मेरे पास आया था एडवांस, कितना आया था फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस, ये है जी 1,000 शेयर पे, तो बनता कितना है 3,000। मैंने लिखा काटने के लिए, देखो यहाँ पे बैलेंस और बैलेंस जो क्रेडिट है उसको कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, बात यही खत्म नहीं हुई 75,000, ठीक है, और 3,000 थे मेरे जो फर्स्ट कॉल के, वो एडवांस थे। अब एक लड़का और है अभिषेक, इसने क्या किया था, फाइनल कॉल के पैसे फर्स्ट कॉल पे पकड़ाए थे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 कॉल्स इन एडवांस, ये लिखूंगा ना 2 कॉल्स इन एडवांस,
ये लो जी, ये पैसा मेरे पास क्या हो गया, एडवांस हो गया। कितना 500 शेयर्स है, मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, 1000 हो गया। तो मैंने 1000 यहाँ एडवांस जमा कर दिया। तो मेरे पास टोटल कितना है यहाँ पे 76, इधर कितना है 3000, तो बैलेंस कितना आ गया 73,000 का। मतलब एक पैसा तो एडवांस अलॉटमेंट वाला वो तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया डेबिट करके, और नया पैसा जो फाइनल कॉल के लिए आया वो मैंने वापस क्रेडिट कर दिया। अब मैं फाइनल कॉल में एक ये पैसा और ये जो मेरे पास 2000 ये दोनों जाके वहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा। देखो 7th एंट्री कैसे होगी, पहले यहीं पे कर लेते हैं इसको, तो छोटी सी एंट्री है ना ये, तो हमारे पास क्या आएगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे बने भाई हमारे बनते हैं 25,000 के 2 के हिसाब से 50,000 बनते हैं, 50,000 मैंने यहाँ लिख दिए। अब हम चेक करते हैं बैंक में कितना पैसा आएगा। जो लास्ट एंट्री मेरे पास 8th एंट्री है वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल। कितने हमारे पास पैसा कितना है भाई 50,000, 50,000 में मेरे को अब क्या करना है, जो एडवांस पैसा वो कट करना है। तो इसमें देखो रमन था, रमन ने क्या किया था, फाइनल कॉल का पैसा दिया था कितना ₹2, तो 2000 तो ये मेरे पास है। एक अभिषेक था जिसने फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दिया था, तो कितने थे इसके 1000, तो 3000 मेरे पास क्या है एडवांस, मैंने ये कर दिए कट इसके 3000 टोटल। और मेरे पास बैंक में कितने आ गए 47,000 हमारे बैंक में आ गए। तो ये हमारे पास क्या है, कॉल्स इन एडवांस। जो पैसा जहां एडवांस है वहां क्रेडिट कर दो, और जहां पे ये आना चाहिए था वहां जाके इसको डेबिट कर दो, बैलेंस इक्वल हो जाता है, काट के बैंक में बैलेंस अपने पा देगा। तो ये कॉल एडवांस है। अब जैसे मैंने बोला था इसके अंदर कि आपको अगर एडवांस पैसा मिल रहा है तो उसके ऊपर क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, तो हम देखते हैं इंटरेस्ट कैसे पे होगा। देखो हम इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। देखो क्वेश्चन में वैसे दिया होता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अगर ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वो कितना होता है 12% पर एनम से, ठीक है। सीबीएसई के सिलेबस में आई थिंक ये अभी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कटा हुआ है, बाकी जिसको भी काम में आएगा वो इसको कर ही लेगा। तो हम इसकी जनरल एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, टू सन्ड्री मेंबर्स। अब एक बात और है, ये सन्ड्री मेंबर क्या होता है। देखो हमारे पास पीछे क्वेश्चन में क्या था, एक तो है रमन और एक है अभिषेक। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एडवांस पे करेंगे, जस्ट 2 ही हैं, तो हम सबके नाम थोड़ी लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे क्या सन्ड्री मेंबर्स। अब यहाँ इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा वो हम निकाल लेंगे। तो इसकी एंट्री जो लास्ट वाली होगी वो क्या होगी, सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक, सन्ड्री मेंबर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने क्या किया, इसका पेमेंट कर दिया। हाँ पेमेंट बनता कितना है वो चेक करते हैं। देखो हमारे पास क्या हुआ था, एक तो आया था 3000, एक आया था 2000 और एक आया था 1000, ठीक है। इसके ऊपर कितना परसेंट है, क्योंकि रेट नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट कितना है 12%, तो 12/100, 12/100, 12/100, ठीक है। अब हमें मंथ कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अब मंथ चेक करते हैं कितने बनेंगे। चलते वापस पीछे, देखो हमने ये लिखा कि रमन के जो ये पैसे थे ये आने चाहिए था फर्स्ट कॉल पे, आगे कब अलॉटमेंट पे। कितने रुपए थे 3000 थे। तो आप ये देखो कि जो पैसा मेरे पास अक्टूबर में आना चाहिए था वो पैसा कब आया, दिसंबर में आया, ठीक है। सॉरी मैं गलत बोल गया, जो पैसा दिसंबर में आना चाहिए था वो अक्टूबर में आया। तो मतलब मेरे पास गैप कितने का है, कितने महीने पहले आया होगा, अक्टूबर तो काउंट नहीं हुआ, कितना होगा नवंबर, और नवंबर से जस्ट बाद क्या हो गया हमारे पास दिसंबर आ गया। तो एक मंथ पहले मेरे पास ये पैसे आए हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1/12। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मेरे पास जो 2000 है वो मेरे पास 28 फरवरी को आने चाहिए थे, लेकिन वो मेरे पास कब आए हैं, वो आए 1 अक्टूबर के अंदर आए हैं।
तो हमने देखा कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, नवंबर पूरा है, दिसंबर पूरा है, जन पूरा है और फेब भी पूरा है। तो 4 मंथ मेरे पास पैसा एडवांस आ गया, तो 4/12। ऐसे ही अब आपने चेक किया, जो ये 500 है ये वैसे आने चाहिए थे फरवरी में, लेकिन आए कब? दिसंबर में। दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। कितने मंथ हो गए मेरे पास? ये 3 मंथ हो गए। तो ये 3 मंथ का पैसा मैं यहाँ पे एडवांस कर लूंगा भाई। लो जी, मेरे को निकालना है इसके ऊपर क्या? इंटरेस्ट। तो हमने क्या किया? 12 से 12 खत्म कर दिया और 20 से 20। मेरे पास कितना बचा यहाँ पे? 30 रुपीज। इधर कितना इंटरेस्ट बनता है? 12 से 12 गया, 0 से 0 गई, मेरे पास बना कितना? 80 रुपीज। इधर भी 12 से 12 गया, 20 से 20 गई और मेरे पास बचा कितना? 30 रुपीज। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए? 140। ये मेरा इंटरेस्ट है कॉल इन एडवांस के ऊपर 140। और 140 को मैं क्या करूँगा? पे करूँगा संडे मेंबर्स टू बैंक 140, ठीक है। तो ये है सिंपल सा एक कंसेप्ट इसका, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का। आई होप आपको ये देख के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके आप हमसे पूछ सकते हैं। हर एक वो डाउट जो आपका है वो हमारा डाउट है, उसको हम क्लियर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। अब मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है इशू ऑफ शेयर अदर देन इन कंसिडरेशन ऑफ कैश। इसको भी हम बहुत डिटेल से समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।